ओके स्टूडेंट्स, तो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 13.2। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे वहाँ पे हम फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का यूज कर रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट के द्वारा हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं ये हमने देखा फर्स्ट एक्सरसाइज में। अब हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज में एक फॉर्मूले के द्वारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन के द्वारा ही आपको समझाएंगे। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग फार्मूला। यानी फार्मूले के बेस पे हमारे पास यहाँ जो क्वेश्चंस दिया, हमने केवल ए लिखा है यहाँ पे, ऐसे बी सी दो और क्वेश्चन दिए हैं, तो उसे आप इसी के बेस पे सॉल्व कर लेंगे। तो हमें फार्मूले के द्वारा यहाँ जो कंडीशन दिया है इसका हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो हम लोग यहाँ फार्मूला यूज करते हैं, यहाँ पे फार्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर n। जहाँ पे ए का मतलब होता है अमाउंट, पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट होता है और एन का मतलब टाइम, है ना। तो इस फॉर्मूले के द्वारा ही हम यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इसके लिए हमें यानी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो इसके लिए पहले हमें अमाउंट फाइंड करना होता है। तो हम अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर n। अब प्रिंसिपल, पी का मतलब प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल यहाँ 4000 है, सो हम यहाँ 4000 रख देते हैं। 1 प्लस रेट 6 है तो 6 हो गया अपान 100 टू द पावर n यानी 3 है, तो यहाँ 3 आ गया। n का मतलब टाइम, तो टाइम 3 ईयर्स दिया है तो हमने यहाँ 3 ईयर रख दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये 4000 आएगा इनटू, ये दोनों नंबर 2 से डिवाइजिबल है, डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब एलसीएम लेकर हम सॉल्व करेंगे तो 51 या 50, 50 में 3 ऐड हो जाएगा तो 53, यानी 53/50 के पावर 3 आ गया। तो अब इसका पावर 3 है तो हम इसको 3 बार लिख सकते हैं। 4000 इंटू 53/50, 53/50 इंटू 53/50। क्योंकि इसका पावर 3 है तो हम बेस को ऐसे 3 बार लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे 30 से 30 हम कैंसिल कर देंगे, 30 से 30 यहाँ कैंसिल हो गया। अब 555 बच रहा है, यहाँ पे ये नंबर है तो ये कैंसिल तो होगा नहीं, 5 से कोई भी नंबर कैंसिल नहीं होगा। तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देख लेंगे क्या आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम 4, 53, 53 और 53 इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे 5950508 आएगा। हाँ, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतना आएगा, और ये नीचे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 125, तो अपन 125 हो गया। तो इस नंबर को 125 से आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 4764.064, यानी पॉइंट में इतना आ रहा है ना। तो इस तरह से ये अमाउंट आ गया। तो अब हमें बताना क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सी आई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हम लिख सकते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी अमाउंट से प्रिंसिपल को हम माइनस कर देंगे। तो अमाउंट कितना आया है 4764 पॉइंट, ये 06 है तो 06 लिख देते हैं हम, चाहे तो इसे राउंड फिगर में लिख सकते हैं, माइनस 4000 प्रिंसिपल। अब ये माइनस होगा तो 4000 माइनस कर लेंगे इसमें से, तो 764.06 आ गया, दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट, आप इसी फॉर्मूले पे ऐसे ही बी और सी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप यू कैन डू योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, now let us see second question. तो here the second question is, Mehak lent ₹8,000 to Ria at a rate of 12.1% per annum compound interest. कह रहा कि महक 8,000 रुपये रिया को 12.5% मतलब 12.5% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पर उधार देती है। तो फाइंड द अमाउंट पेएबल बाय रिया एट द टू महक आफ्टर 2 ईयर्स। हाँ, तो कह रहा है कि आप बताइए 2 वर्ष के बाद
रिया महक को कितने रुपए पे करेगी, आपको अमाउंट बताना है। तो 2 वर्ष के बाद वो अमाउंट पे करेगी यानी इंटरेस्ट के साथ। तो अब आपको 2 वर्ष का यहाँ अमाउंट निकालना है। तो इस क्वेश्चन में 8000 रुपये उधार दिया गया, तो इसका मतलब प्रिंसिपल 8000 हो गया। रेट 12 एंड 1/2% है, तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो 12 2 जा 24, 125, 25.2% आ गया। और एन का वैल्यू यानी टाइम हो गया 2 ईयर्स। तो हम लिखेंगे सो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर एन। अब इसी फॉर्मूले में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 8000 आ गया, 1 प्लस रेट 25/2 इंटू 100 टू द पावर 2। अब हम ये डिवाइड अगर करते हैं तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो ये आएगा 8000 इंटू ये 4 2 जा 8, 8 1 जा 8 1 9 यानी 9/8 इंटू 9/8 आ गया। अब हम इसे अगर डिवाइड करते हैं तो ये है 8 1 जा 8 कैंसिल हो गया, 1000 आएगा। फिर 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। तो इस तरह से आ रहा है 125 इंटू 9 इंटू 9। अब ये मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो इस तरह से 125 9 इंटू 9 इसका मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 10 125। कितना आ रहा है 10 125 यानी 10,125 आ गया। दैट इज द आंसर। यानी इतने रुपए रिया महक को 2 वर्ष के बाद पे करेगी तो इसका कर्ज समाप्त हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो in this way you have to solve the remaining question of this exercise. If you have any doubt you can ask. So solve yourself. Thank you.